ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कुछ और जो है वो मुझे बताइएगा कि कितनी देर से आप रेलवे में काम कर रहे हैं और क्या मामला हुआ है ये सारा। ये इन मज़दूरों को तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं। अब मामला ये है कि ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में आज़म सवाती साहब रेलवे के मिनिस्टर लगे और उन्होंने ये प्राइवेट बंदा अपना दोस्त है नजम सईद जो इस टाइम सीईओ रेल कॉप है उसको हायर किया। उसने आते साथ पहले तो बंदे को निकालना शुरू कर दिया, 200-250 ख़ानदान उसने उजाड़ दिया और फिर करप्शन इतनी की है कि रेलवे से अगर कोई फ़ंड रिलीज़ होते हैं तो इन मज़दूरों की सैलरियाँ नहीं मिलती। अब वो कहाँ जाते हैं ये तो एहतसाब उसका होना चाहिए। अब वो पीटीआई का बंदा अभी तक सर्वाइव कर रहा है। अब क्या है कि उसने हेड ऑफिस में अपने अजीज़ो अकारब और जो फ़ौजी जर्नलों के बच्चे भर्ती किए हैं मोटी तनख्वाहों पे। इन मज़दूरों का हक उनको दिया जा रहा है। आप भी रेलवे मुलाजिम? मैं बिल्कुल मैं भी निकला हुआ मुलाजिम है। परमानेंट हमें इन्होंने टर्मिनेट किया रेगुलर बंदों को 2021 में। ठीक है 2021 में सबसे पहले हम मुतासिरीन में थे। अब जो बाकी रह गए हैं उनकी ज़िंदगियों के साथ भी खेला जा रहा है, ना उनको तनख्वाहें दे रहे हैं टाइम पे। 3 महीने से ये बेचारे रुल रहे हैं और वो बंदा करप्शन पे करप्शन किए जा रहा है। और वहाँ हेड ऑफिस उसने जहाँ 18 से 20 बंदे 3 साल पहले जो हेड ऑफिस को चलाते थे, अब वहाँ 150 बंदा उसने भर्ती किया। 10 मिलियन इन मज़दूरों की तनख्वाह है, 250 और अकेली हेड ऑफिस की तनख्वाह जो है वो 18 मिलियन है। तो इस तरह से वो बंदा जो है ये सारा बेड़ा गर्क करने पे तुला हुआ है। तो इसका सदेबाब जो है वो हम तो आला हुक्मरान से यही इस्तदा करते हैं। जी जी, अब क्या अपील है आला हुक्मरान से? अब हमारी अपील उनसे यही है कि इस बंदे का एहतसाब करें जो यहाँ लूटने आया हुआ है और मज़दूरों की तनख्वाहें भी नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक? आप भी रेलवे मुलाजिम? जी भाई बिल्कुल, मैंने इस महकमे के लिए 10 साल वक़्फ़ की है। खुदा जानता कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं इस टाइम। उन्हें स्कूल से निकाला जा रहा है और रोज़ ये कहते हैं कि फ़ीस जमा कराओ नहीं तो अपने बच्चों को ले जाओ। हम कहाँ जाएँ बताएं? और हमारे हाल पे कोई रहम नहीं कर रहा कि जी 10 साल हो गए इस इदारे के साथ, हमें 27,000 रुपये दिया जा रहा है और जो हुकूमत ने ऐलान किया था 32,000 का वो भी नहीं दे रहे। 2 साल हो गए, अब 37,000 हुई है और उसके तो दूर दूर दिक्कत नहीं पता। और हमें बताएं हम कहाँ जाए, कहाँ से बिल भरें? मरियम साहबा कहाँ हैं? हमारे हाल को देखें। वोट लेने के लिए आ जाते हैं कि हमें वोट दें, हमने वोट भी दिया है। वज़ीर आज़म साहब कहाँ हैं? शहबाज शरीफ। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, मरियम नवाज़ साहिबा से भी अपील करता हूँ कि ये खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये हमारा जो रेल कॉप का सीईओ है नजम शाह इसका नाम है, इसको ख़त्म किया जाए। और वो जुल्म और जबर कर रहा है हमारे पे और सारे पैसे जो है खुदा जानता कि कहाँ लेकर जा रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे। खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप भी इनके साथ हैं? जी भाईजान हम भी इनके साथ हैं। हमें 3-3 माह हो गए सैलरियाँ नहीं दे रहे। अगर सैलरियाँ मांगते हैं तो कहते हैं घर चले जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम कोई खराती अदारे में काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान रेलवे के अदारे में काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए आपको रेलवे में? हमें 8-8, 10-10 साल, लोगों को 25-25 साल। हमारे साथ एम्प्लॉयज़ है 25 साल हो गए, ना हमें मेडिकल दिया जाता है, ना हमें अगर कोई चोट लग जाए कोई फर्दन हमारे लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इवन कि ये कहा जाता है कि आप लोग अपने घर जाएं, यहाँ से एब्सेंट हो जाएं और जाके अपना इलाज करवाएं। ये जुल्म नहीं है? कहाँ है वज़ीर आला पंजाब, कहाँ है वज़ीर आज़म? ये इनको नज़र नहीं आता? लोगों के घरों में जाके फुटेज बनाते हैं जी हम बड़ी दाद रसी कर रहे हैं। हमारे घर में कौन आया? हमारे बच्चों की फीसें नहीं दी गई, स्कूलों से निकाल दिया, हमारे घरों के मीटर कटे आए, हम दिखाते हैं इनको। आए वज़ीर आज़म, आए वज़ीर आला पंजाब। ना कोई रेलवे का वज़ीर है, जो चेयरमैन रेलवे अपनी मर्जी करता है। एक हमारा सीईओ लगा दिया प्राइवेट, उसकी मर्जी है वो कुछ दे ना दे, वो रेलवे से लेके सारा रख ले। हम कौन है पूछने वाले? हमें कौन जवाब दे? कोई नहीं है। हमें कहा जाता है कि निकल जाए यहाँ से, नहीं करना तो घर चले जाएं। ये कितना जुल्म है, कोई नहीं देख रहा हमें। कोई हमारे साथ कोई दाद रसी करने के लिए नहीं आ रहा। और रेलवे वाले कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है। ना रेलवे एक्सेप्ट करती ना रेल को। और हमें रख रहा किसने? हमसे काम कौन लेता है? हमें कोई जवाब तो दे आगे। हर दूसरा अफसर हमसे ये बात करता है कि कोई नई जॉब मिलती है या इससे अच्छी मिलती है तो वहाँ पे चला जाए। हमारा यहाँ के 15-20 साल लगाने का क्या रिजॉल्व है? हमें उसके बदले क्या मिल रहा है? इतनी मेहनत की, बीमारियाँ लगवा रही, यहाँ पे काम करके इतना हार्ड काम है मैकेनिकल का। उसके बाद मतलब ये कह रहे हैं कि कोई नहीं है, सैलरी वगैरह कुछ नहीं? कोई नहीं है, सैलरी वगैरह कुछ नहीं है। अभी कोई दूर दूर पता नहीं है, पहली अगली फर्स्ट तक भी पता कोई नहीं है कि पेमेंट आ रही है कि नहीं आई। कोई इसके बारे में तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल रहा हमें। ना कोई मेडिकल है, ना कोई अलाउंस है। कंफर्म करने का वो तो सवाल ही नहीं है। चलो रेलवे में हम नहीं हो सकते, हमें रेल कॉप में ही पक्का किया जाए। इसके बारे में भी वज़ीर आला या वज़ीर आला कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा अब तक। कोई पूछने वाला नहीं, कोई दूसरा तीसरा बंदा पूछने वाला नहीं। आज इतना तंग हो के आज निकले हैं, अपने हक के लिए निकले हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आला से
रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह कोई हमारे हक में बेहतरी करें। हम तक जितना हो सका आपका पैगाम हम पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम कैसे हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितने साल हो गए हैं आप? मुझे अभी 2 साल हो गए तकरीबन यहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन हमने कोई भी इस तरह अच्छा रिलीफ नहीं, कभी 3-4 माह से हमारी सैलरियाँ नहीं आई, हमारे घर में चूल्हा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से बच्चे भूखे हैं, स्कूलों की फ़ीस जमा नहीं करवाई गई, मीटर कट चुके हैं, 7-8 माह से हमारे TADA अदा नहीं किए गए। हमारी यही गुजारिश है कि हमारी ये सारा वाजिबात लेके दें। हम इनसे करते हैं कि जी हमारे वाजिबात दें, आगे से कहते हैं जी घर को चले जाएं, हमारे पास कुछ नहीं है, रेल का CO रेलवे नहीं हमें पैसे दे रहा, तमाशी है। बदमाशी से करते हैं। CO रेलवे कहते हैं कि जी हमें रेल काप वाले कहते हैं जी, वो कह रहे हैं CO रेलवे नहीं पैसे दे रहा, CO रेलवे के पास जाएं, वो कहते हैं हमने इनको इतने करोड़ का चेक दिया, इतने करोड़ का चेक दिया, आपका CO रेल काप जो है वो नहीं दे रहा। अब हम किधर जाएं, हम किस तरफ जाएं? हमें तो कोई पैसे नहीं मिल रहे, 4-5 माह से हम कहाँ से खाएं, भूखे मार रहे हैं यहाँ अकेले पे। बंदे को ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं अकेले काम के भाई काम भाई। करो, जबरन काम करो। काम ना करें तो फिर कहते हैं जी घर पे चले जो आप एक्शन लेते हैं हमारे खिलाफ। अगर अब पैसे मिले हैं इनको तो ये CO रेल का अब जो है इसका कोई पता नहीं, ये किसी टाइम पैसे रख लेता है, हमें पैसे नहीं देता। पैसे अब हमारे पास नहीं है तो फिर भी हमें कहा जा रहा है आप ड्यूटी पे जाओ, ड्यूटी पे जाओ। हमारे पास जब पैसे नहीं है, 24 घंटे हमने बाहर ड्यूटी करनी होती है, हम 24 घंटे बाहर पैसे के बगैर किस तरह ड्यूटी करें? मैं हमें फीड ड्यूटी अब हमारे लगती है, छोड़ कोई लगती है, हमें उसका कोई काम वैसे है कि आपका मतलब रेलवे में क्या काम के करते हैं? हम काम है इसमें, ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं। हम ट्रैक मशीन की मेंटेनेंस करते हैं। 1.5 साल में हमने 3 दफ़ा स्ट्राइक की है और पूरा मन स्ट्राइक की है ऑफिस की हदूद तक। कभी हम सड़कों के ऊपर नहीं आए। हम जब भी फ़ोन करते हैं CO को तो CO कहता है नहीं मिल रहे, सबके नहीं मिल रहे, आप अकेले के तो नहीं मिल रहे, आप जिसने नौकरी करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे, घरों को चले। बच्चे आपके कितने हैं? शादी हो गई? सर 2 बेटियां मेरी, और इस तरह हालत हुई है कि फाका कशी की हालत है। ठीक है, घर वाले वखरे यानी कि अलहदा परेशान है और हम अलहदा परेशान है। सर 24 आवर्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन फील्ड ऑपरेशन। आई एम सब इंजीनियर ऑपरेटर इन ट्रैक मशीन सिंस वर्किंग इन 8 years इन रेल काप सब्सिडारी, और ये सब्सिडारी इदारा है रेल काप, और इनकी ये बदमाशी है। बदमाशी ये है कि कभी ये रेलवे के ऊपर डाल देते हैं कि रेलवे हमें पैसे नहीं दे रहा आप लोगों के, और कभी ये कहते हैं कि हमें चेक नहीं मिला, और वो रेलवे वाले कहते हैं हमने पैसे आपके अदा कर दिए हैं, लेकिन ये लोग आपकी पेमेंट नहीं कर रहे। तो आप लोगों से गुजारिश है सर, हमारा पैगाम अफसरान बाला तक, ऊपर हाई लेवल तक, हाई अथॉरिटी तक पहुँचाया जाए, जो हमारे मसाइल को कम अज़ कम हल करें। आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। सर बताया जाता है हमारे ये महकमे के 3 बंदे हैं जो शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस महकमे ने कुछ नहीं उनको दे सके कि चलो यार उनके घर वालों को कुछ दे दे। नहीं, ये इस तरह ही बस काम का इनको होता है कि काम लीजिए, काम इनसे करवाइए, लेकिन बंदे की इनको कोई कदर नहीं होती है कि यार कोई कदर भी करे। आप पीछे ये ईद की बात है, मेरी पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी तो ये महकमे ने मुझे छुट्टी तक नहीं दी, मेरी एब्सेंटें लगाई, मेरे पाप भी मेरे पाँव से चला नहीं जाता है मुझे। तो ये इसी हाल है महकमे का। 8 महीने हो गए सर, हमें TADA नहीं दिया गया, हमें मेडिकल अलाउंस आज तक नहीं दिया गया, 8 साल हो गए। और ये हमने रिक्वेस्ट लिखी थी लास्ट टाइम, PD साहब ने और CO साहब ने ये कहा था कि आप टेररिज्म कर रहे हो, आप मशीनों के ऊपर स्ट्राइक किया है, 15 दिन हम मशीनों पे रहे, हमने वर्किंग नहीं की। इस टाइम हालत ये है, और ओवरऑल ऑल पाकिस्तान ट्रैक मशीन ऑपरेशन स्टॉप, कोई भी पूरे पाकिस्तान में कोई मशीन काम नहीं कर रही। उसकी वजह यही है कि जो मशीनें वर्किंग कर रही हैं उसके ऊपर भी सैलरीज और वाजबात ना होने की वजह से हमें मजबूरी तौर पे ऑपरेशन को रोकना पड़ा। ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आ रहा क्या हमारे बच्चे अब भूखे मारे हैं? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? हम CO साहब से ये पूछते हैं कि लास्ट टाइम 3रा पैरा उन्होंने लिखा था कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप मशीनों के ऊपर वर्किंग करके दहशतगर्दी कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग ना करके। तो सर मैं अब उनसे ये सवाल करता हूँ कि हमारे बच्चे अब भूखे मारे हैं, क्या ये रेलवे की ये दहशतगर्दी नहीं है कि हमें इंसान आज तक समझा ही नहीं गया। हमें ना रेलवे वाले एक्सेप्ट करते हैं ना रेल काप, हम तो अंडर रेल काप के वर्किंग कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे जो मसाइल हैं वो लिहाजा मेहरबानी है कि अफसरान बाला जो उनसे हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे आप? ठीक ठाक सर। कितने साल हो गए? मेरे तकरीबन 8 साल हो गए रेलकॉप में नौकरी करते हैं। मैं सब इंजीनियर ऑपरेटर हूँ बतौर। ये रेलकॉप पाकिस्तान का वाहिद इदारा है कि 8 साल गुजरने के बाद हमें प्रमोशन के बाद डिमोशन दे दिया। हम ग्रेड 6 में भर्ती हुए, 5 साल तक नौकरी की, उसके बाद हमें ग्रेड 5 में कन्वर्ट कर दिया। वो बोले कि हमारी गलती है। नाम क्या है आपका भाईजान? आमिर ज़ैब। मेरे भाई बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं और एक को स्कूल के से पैसों ना होने की वजह से स्कूल से निकाल दिए, क्योंकि क्योंकि फीस हम अदा नहीं कर सकते। तो
मशीन का जो बिजली का बिल है वो मीटर वो काट दिया है और मेरी बच्ची अभी घर बैठी है, वो स्कूल नहीं जा रही। 3 महीने हो गए हमें तनहा, 8 माह से हमें TDA नहीं मिल रहा। तो हम क्या करें, 24 घंटे मशीनों पे होते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। CO और रेलकॉम को पैसे मिलते हैं, वो अपने कोई और प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद जो अभी हम गए थे हेडक्वार्टर, उन्होंने बोले कि आपको कल 20 करोड़ का चेक मिल रहा है हमारे CO रेलकॉम को, वो फिर आप कल पूछ लेना, वो पता नहीं किस खाते में लगा है। मगर हमें अभी तक 3 महीने हो गए, 1 भी रुपये भी नहीं, तनख्वाह हमारी उनके पास पड़ी है, 8 महीनों का किया पड़ा है और हम मशीनों पे 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। अभी हमने बस मजबूरन मशीनें ऑपरेशन बंद कर दिया है। पे भी जाते हैं, हमें टिया पूरा नहीं दिया जाता। मशीनों के ऊपर हमें चोट लगती है, उसके मेडिकल वाला कोई सिस्टम नहीं है। उसने बोला जो खर्चा आपने अपने ऊपर करना है तो कर लो, वरना हमारे पास कुछ नहीं है देने के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये थे रेलवे के मुलाजिम। आप यकीन कीजिए कि क्या सूरत हाल है। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, इनसे मीटर कट चुके हैं, लेकिन रेलवे बेरहम हो चुकी है। रेलवे इंतज़ामिया जो है वो इन मुलाजमीन को इनका हक़ देने से कासिर है। लिहाजा इनकी ये अपील है कि इनके जो हक़ हैं, इनकी जो सैलरीज़ हैं वो इनको दी जाएं, ताकि इनके घर के जो चूल्हे हैं वो चल सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।